ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका डिफिकल्टी लेवल को सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब तुम्हारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है एंड उनका फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन है, बोला जा रहा है 3, राइट। अभी यहाँ से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सेगमेंट है कि बोला जा रहा है कि देन द सम ऑफ इट्स first 4 terms is equal to the 1/5 of the sum of its next 4 terms। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ जो है उसको तुम यदि क्रैक कर ले तो ये क्वेश्चन वहां पे हो गया, राइट। ध्यान से देखो मेरे पास ये जो एपी है, एपी को मैं इस तरीके से डिनोट कर ले, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है ना, A6 A7, राइट, A8 A9, मैं A10 तक लिख के मैं छोड़ देंगे, ठीक है, A10 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरा ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स है A1 से लेके A4 तक, ये फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है वो मेरे पास इसके ठीक नेक्स्ट जो 4 टर्म्स है यानी कि A5 A6 A7 A8, इनके जो सम है उनका 1/5 है। अभी ध्यान से देखो एक बात, ध्यान से देखो, एक मिनट में पेन का जो कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वेट। ध्यान से देखो अभी मेरे पास ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स है इसको, मतलब ये जो सम है, ये जो 4 टर्म्स है इसका सम को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है एन इक्वल्स टू n/2 2a माने 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस क्या है। इज इट ओके? वेरी गुड। अभी ध्यान दो मेरे पास n जो है मैं कहां तक जा रहा है 1 से लेके 4 तक, तो मेरे पास S4 की मैं यदि बात करें, S4 क्या हो जाएगा, तुम बोलो सर 4/2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरे पास दे रखा था जो कि 3 के बराबर, राइट, वेरी गुड। तो सर यहाँ पे ये हो जाएगा 3 to 6 प्लस यहाँ पे 4-1 यानी कि 3D, यानी कि यहाँ पे मेरे पास हो गया 2 से यहाँ पे तुम यदि मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास हो गया 12 प्लस 6D। ये तुम्हारे पास है फर्स्ट 4 टर्म्स का सम। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम्हें अभी यहाँ पे या से या तक इन चारों टर्म्स का तुम्हें सम निकालना है। अभी ये चारों टर्म्स का सम निकालने का ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या करेंगे सर? कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यानी कि मैं क्या करेंगे, ध्यान दो मेरे पास या से या तक, ध्यान से देखो, या से या तक सम करने का फॉर्मूला मेरे पास है A1 से लेके A8, मतलब फर्स्ट 8 टर्म्स का जो सम है उसको निकालने का फॉर्मूला है, राइट। अभी मैं क्या करेंगे, इसको पहले निकालेंगे, इसको निकालने के बाद यहाँ से मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब भी मैं यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास ये वाला क्वांटिटी निकल के आ गया, बोलो हाँ या ना, राइट, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे वही यूज करने वाले हैं। पहले हम यहाँ से या तक, मतलब 1 से लेके 8 तक पहले निकाल लेते हैं, जब जो कि हमारे पास होगा A8। सुनाओ A8 तुम्हारे पास हो जाएगा n/2 2a यानी कि 6, क्योंकि 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n क्या है मैंने यहाँ पे लिया था 8, n-1 इंटू डी। तो तुम्हारे पास यहाँ से 4 यहाँ पे 4 6 24, यहाँ पे 28, यहाँ पे 7 होगा ना डी। इज इट ओके? वेरी गुड। अभी तुम्हें अभी यहाँ पे तो करना है 5 से लेके 8 तक का सम, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज द 1/5 ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम जो है उनका 1/5 है। तो यहां से मैं क्या करेंगे, देन मेरे पास S8 माइनस S4 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 24 प्लस 28D, राइट, माइनस 12 प्लस 6D। ओके, वेरी गुड। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये हो गया 12 प्लस 22D। इज इट क्लियर? वेरी गुड। बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, क्योंकि इसके बाद हम जो रिलेशन है उसको यूज करेंगे कि मेरे पास ये जो भाई साहब है कि फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल्स टू द 1/5 ऑफ द या से या तक नेक्स्ट जो रिमेनिंग 4 टर्म्स है उनका, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है 12 प्लस 6D, ये हो जाएगा 1/5 ऑफ दिस, यानी कि रिमेनिंग जो नेक्स्ट जो 4 टर्म्स है वो।
राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 इंटू 12 प्लस 22d। बस, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये निकल के आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 60 प्लस 30d इक्वल्स टू 12 प्लस 22d, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम करो 60 माइनस 12 यानी कि 48, राइट, इक्वल्स टू माइनस 8d। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू -6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी वेरी गुड। अभी तुम्हारे पास d निकल के आ गया। अभी क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वही S20 निकालना है। तो S20 हो जाएगा n/2 यानी कि तुम्हारे पास 10 2a यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि तुम्हारे पास 6 प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या है यहाँ पे, n है 20, दैट मीन्स 20 - 1 19 इंटू डी, राइट। तो तुम्हारे पास हो गया 10 इंटू 6 माइनस 19 इंटू 6, डी तुम्हारे पास आ गया -6, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, तुम इसको करने के बाद देखना इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।